मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआ ताल में रामगढ़ ताल की तर्ज पर विकसित 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत वाले पिकनिक स्पॉट का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक रामगढ़ ताल गोरखपुर में इको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र था, लेकिन अब चिलुआ ताल को भी बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि चिलुआ ताल का जल पूरी तरह प्राधिकृत है और वर्ष 2020-21 में इसकी डिसिल्टिंग कराई गई थी। यहाँ सौंदर्यीकरण कार्य शुरू हो चुका है तथा भविष्य में इसे रामगढ़ ताल की तरह प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार तालाबों और जलाशयों के संरक्षण के साथ उन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चिलुआ ताल में वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं। साथ ही कोल इंडिया के सहयोग से यहाँ 20 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि कोल इंडिया के 134 करोड़ रुपए के सहयोग से बनने वाला सोलर प्लांट क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगा और चिलुआ ताल भविष्य में एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा। कार्यक्रम में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। घरों में आने वाले अतिथियों के लिए पर्यटन की एक सुंदर नई जगह उपलब्ध करवाने के लिए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और इसके लिए पूरे महानगर वासियों को, जनपद वासियों को और गोरखपुर आने वाले प्रत्येक पर्यटक को इस नई उपलब्धि के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अब तक हमारे पास इको टूरिज्म का यानी नेचुरल टूरिज्म का एकमात्र केंद्र था, वह था रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल में जो जल है वह नेचुरल है, नेचुरल नहीं था तो नेचुरल, लेकिन शहर का भी ड्रेनेज उसमें जाता था, सीवर जाता था, उसकी सफाई की गई, उसको डिसिल्ट किया गया। आज भी उसको ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट करने के बाद तब जल वहां लाया जाता है। लेकिन रामगढ़ ताल का जल जहां पर विशुद्ध नेचुरल नहीं हो पाता है, वहीं आज जो नई चीज आपको प्राप्त हो रही है आंशिक रूप से और एक शुरुआत की गई है, वह चिलवा ताल की यह शुरुआत है। पहले फेज का यह कार्य हो रहा है। इसमें जो जल है यह नेचुरल है, ऊपर जंगलों से आता है और वही जल यहां पर है। यह वाटर बॉडी हम लोगों ने 2021 में बनानी प्रारंभ की थी। 2021 में इसको डिसिल्ट किया गया था। फर्टिलाइजर के निर्माण के दौरान फर्टिलाइजर कारखाने के लिए जो भी पानी लगेगा वह जल की आपूर्ति यहां से होगी और इस दिशा से हम लोगों ने इस वाटर बॉडी को उन्हें उपलब्ध करवाया और उसके बदले उन्होंने उसको गहरा किया, वहां की सिल्ट निकाली, सिल्ट निकाल करके उसका उपयोग ये भराव करके जो गहरे क्षेत्र थे उनका भराव किया गया। और आज मुझे आप सबको इस नए ताल को, इस सुंदरीकरण के पहले फेज को उपलब्ध कराते हुए बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को, आप सभी को, पूरे महानगर वासियों को इस नई उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। यही अंतर है। पिछली सरकारों में ताल और पोखरों पे कब्जा होता था, उन्हें नष्ट किया जाता था। लोग उसे अपनी बपौती समझ करके कब्जा कर लेते थे, अपनी हवेली बना लेते थे, या वे क्षेत्र गंदगी और अपराध के गढ़ बन जाते थे। अब नए उसमें आप देख रहे होंगे ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार
ताल और पोखरों पर कब्जा नहीं बल्कि उनका संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है, उनके पर्यटन के एक डेस्टिनेशन के रूप में, एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उसे विकसित करके लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, आम नागरिकों के लिए और कलाकारों के लिए भी एक मंच उपलब्ध करवाती है। और आज यही दृश्य यहां पर चिलवा ताल में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों हम लोगों ने रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स की नेशनल जूनियर रोइंग प्रतियोगिता को देखा। लगभग एक सप्ताह तक ये प्रतियोगिता चली थी। 22 राज्यों के 243 से अधिक खिलाड़ी उसमें भाग लिए थे। बड़े पैमाने पे लोग आए थे और हर व्यक्ति बोलता था कि इतनी बड़ी और इतनी अच्छी झील हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। मुझे लगता है कि वे लोग अगर यहां आ जाएंगे ना, यहां भी उनको और अच्छा लगेगा। न पॉल्यूशन है, न किसी प्रकार की अव्यवस्था। आप यहां बैठे हुए हैं, शहर के अंदर जो टेम्परेचर इस समय 40 और 38 के बीच में होगा, यहां पर आकर के वही 20 और 30 के बीच में है। और मेरा मानना है 25-30 से ज्यादा यहां पे नहीं टेम्परेचर है, क्योंकि इस पूरी झील से ठंडी हवा उस टेम्परेचर को अपने आप न्यूनतम स्तर पर लेकर के आती है और एक नेचुरल प्रक्रिया के साथ हम सब भी जुड़ करके आनंदित महसूस कर रहे हैं। यही होता है सिटी डेवलपमेंट प्लान। सिटी ऐसे ही अपने स्वरूप बदलती है। हमारे बारे में लोगों के मन में अच्छी धारणा यहीं से प्रारंभ होती है। अब हमारी सिटी केवल स्मार्ट नहीं है, अब हम उसको स्मार्ट सिटी के रूप में, सेफ सिटी के रूप में और एक सस्टेनेबल सिटी के रूप में उसको आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। विकास की सारी प्रक्रिया स्वतःस्फूर्त भाव के साथ चल रही है। यही फर्टिलाइजर कारखाना आज से 6 वर्ष पहले बंद स्थिति में था। सारी गतिविधियां 1990 से बंद थी। आप सोचो 1990 से लेकर 2021 तक 31 वर्षों तक गतिविधियां बंद थी। और तो अच्छा हुआ बीच के कालखंड में एसएसबी यहां आ गई, अन्यथा यहां का स्क्रैप भी सब गायब हो गया होता। अब यहां पे एसएसबी भी है, फर्टिलाइजर कारखाना भी है और प्रदेश का एक सैनिक स्कूल भी है। सैनिक स्कूल भी है और एक केंद्रीय विद्यालय भी इस कैंपस में है।